हम जान लुटा देंगे मोहम्मद के नाम पर। ऐसी ऐसी सैकड़ों जाने कुर्बान कर देगी अमन रिजवी। अगर बात मेरे मोहम्मद की, मेरे इस्लाम की, मेरे दीन की, मेरे कुरान की आएगी तो अमन रिजवी अपनी जान को निछावर कर देगी। वो लगातार कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता है, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता है, कभी मदरसों के ख़िलाफ़ बोलता है, कभी देश के ख़िलाफ़ बोलता है। और आज उसने जो है वो महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ बोला कि महात्मा गांधी से बड़ा आतंकवादी कोई था ही नहीं। वो कह रहा है कि महात्मा गांधी को नोट पर नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है कि हमारा जो भगवान है वो नाथूराम गॉडसे है और नोट पे नाथूराम गॉडसे होना चाहिए। वो देशद्रोही आदमी तो यहाँ तक कह रहा है, नरसिम्हा स्वरानंद, के भारत के दो टुकड़े हो जाने चाहिए और एक हमारा सनातनी वैदिक राष्ट्र बनना चाहिए। यानी सीधा सीधा कह रहा है कि एक और पाकिस्तान भारत को वो बनवाना चाहता है। तो ये इतना आतंकी है कि सन 2019 में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसको फसादी घोषित कर दिया था कि ये फसादी है, इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। अब सवाल है कि देश की पुलिस भी क्या करे। ये लगातार स्टेटमेंट देता रहता है और छुप कर देता है, सड़क पर तो देता नहीं है, बंद कमरे में जाके स्टेटमेंट देता है। ये तो इतना जलील इंसान है कि इसने ये तक कह दिया कि बीजेपी के नेता जो हैं उनकी, बीजेपी की जितनी भी औरतें उनकी रखैल होती हैं। मतलब इतने गंदे स्टेटमेंट। यानी इतनी गंदे स्टेटमेंट देता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनकी रखैलें वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी में होती हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाता। जाहिर सी बात है कि सरकार भी ये चाहती है कि देश का माहौल गरमाया रहे, मुसलमानों को डराया जाए, मुसलमानों के खिलाफ बोला जाए, जबकि इतिहास गवाह रहा है कि जितने बुजुर्गाने दीन आए, जितने बड़े बड़े नेता आए, जितने बड़े बड़े संत आए, महंत आए, वो सारे एक किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं होते, वो पूरी दुनिया के लिए होते। और ये अपने आप को महंत कहता है। महंत का मतलब पता है इसको नरसिम्हा स्वरानंद, तुझे पता है? महंत कहते हैं माँ से यानी मैं को ख़त्म करना, यानी अपनी ईगो को सेक्रीफाई कर देना, खत्म करना। हंत माने यानी उसका अंत कर देना। महंत माने अपनी ईगो का अंत करने का नाम होता है महंत। और आपको मालूम है ये नफरती चिंटू रशिया से पढ़कर आया है, रशिया से पढ़कर आया, इधर उधर गया पढ़ने, लेकिन नफरती चिंटू था तो उसका कुछ नहीं हुआ। जो बंदा अपनी फैमिली नहीं बचा पाया, इसकी बीवी इसको लात मार कर चली गई, इसकी जवान बेटियां उसको लात मार कर चली गई, तो जो अपने परिवार को जोड़ नहीं पाया वो देश को जोड़ने की बात करेगा। तो ये सारे के सारे नफरती आतंकी। लेकिन अगर बात हमारे रसूल पर आती है और हमारे रसूल की शान में ये गुस्ताखी करता है, मैंने उस दिन भी कहा था एफआईआर तो मैं बाद में कराऊंगी, अगर ये नरसिम्हा स्वरानंद अमन रिजवी के सामने आकर रसूल की शान में गुस्ताखी करता है तो खुदा की कसम इसकी जबान गुद्दी से निकालकर इसकी हथेली पे रख दूंगी, इतनी मेरे में पावर है। नहीं वो मैंने कहा ना कि उसके पास कुछ काम तो है नहीं, वो देश को जोड़ने की बात नहीं, उसको मैंने कहा उसकी गली का कुत्ता पूछता नहीं है, तो वो ये चाहता है कि लोग उसको देखते रहें, उसकी बातें करते रहें, इस पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके अंदर अकल तो है नहीं, जानवरों से भी बदतर इंसान है, तो ये हर एक के खिलाफ बोलता है। अब ये देखिए, अगर ये महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, उनको कह रहा है कि 1 करोड़ हिंदुओं का कातिल था महात्मा, जलील था, कुत्ता था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। अब ये देखिए, जो एक भारत का, आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे था जिसने महात्मा गांधी का कत्ल करा था, ये कह रहा है कि वो हमारा बाप था। यानी नाथूराम गॉडसे को अपना बाप बता रहा है, जिसका बाप इतना बड़ा लुच्चा, इतना बड़ा टुच्चा, इतना बड़ा देशद्रोही हो, अपने बाप को उस बता रहा कि मेरा बाप था। तो आप खुद इनकी मानसिकता का दिमाग लगाइए और सोचिए कि कितने जलील लोग हैं, और जो आतंकवादी को अपना बाप बता रहा था वो कितने बड़े आतंकवादी होंगे। हाँ, तो मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ भी बयान दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने तो भरी सभा में बोला, तो सवाल यही उठता है कि योगी आदित्यनाथ क्या इस हबीस इंसान की, इस नफरती गेंडे की वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रही? ये आपके उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की बात कर रहा है, ये मारकाट करने की बात कर रहा है, ये कह रहा है तमाम मदरसों को बमों से उड़ा दो, ये कह रहा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बारूद से उड़ा देगा, ये कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये बारूद से उड़ा देगा, ये कहता है कि एक और पाकिस्तान बनना चाहिए, ये दूसरा राष्ट्र बनाना चाहता है जिसका नाम सनातनी वैदिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। तो ये लुच्चा, ये टुच्चा होता कौन है जो देश का माहौल खराब कर रहा है? और हमारी पुलिस, हमारी स्मार्ट पुलिस एक अदना से इस खंजीर को नहीं पकड़ पा रही है, तो कहाँ है वो पुलिस जो उसको नहीं पकड़ पा रही? नहीं, पुलिस तो उसको प्रोटेक्शन दे रही है। अभी आपने देखा जब बहुत सारे लोग इसके आश्रम के, इसके मंदिर के बाहर गए, जब ये बकवास कर रहा था तो ये भाग गया, पुलिस कस्टडी में भाग गया। और कुछ बेवकूफ बेचारे मेरे यूट्यूबर कह रहे हैं कि क्या नाम है, नरसिम्हा स्वरानंद को पुलिस ने पकड़ लिया। अरे पकड़ा था बावलो, पुलिस प्रोटेक्शन में उसको निकाल कर लेकर गई थी वहां से। तो जब पुलिस इन लोगों को प्रोटेक्शन देने लगे तो उस मुल्क की, आप ये सोचिए कि सुरक्षा का अल्लाह ही मालिक होता है, कि जहां देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को, देश का माहौल खराब करने वालों को, देश के महात्मा
गांधी जो जो राष्ट्रपिता हैं उनको दहशतगर्द कहने वाले को, उनको गाली देने वाले को और जबरदस्ती एक और पाकिस्तान की डिमांड करने वाले को अगर पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है तो सवाल खुद बनता है कि ये सारे के सारे देश, ये आतंकवादी, देशद्रोही, नफरती चिंटू कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में और यहाँ की पुलिस के संरक्षण में पल पूल रहे हैं। देखिए, हर मुसलमान का जो ईमान है, हम मुसलमान क्यों हैं, मुसलमान हम क्यों हैं, क्योंकि हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा तो पूरा ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे टिका हुआ है। हम देश से मोहब्बत करते हैं, हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर हमारी नागरिकता के बाद हमारी एक तरह से हमारे धर्म पर भी सवाल आएगा तो हम मरने मारने को तैयार हो जाएंगे, हम जान लुटा देंगे मोहम्मद के नाम पर। ऐसी ऐसी सैकड़ों जानें कुर्बान कर देगी अमन रिजवी अगर बात मेरे मोहम्मद की, मेरे इस्लाम की, मेरे दीन की, मेरे कुरान की आएगी तो अमन रिजवी अपनी जान को निछावर कर देगी मोहम्मद के नाम पर। देखिए, हमेशा जाती है, अरेबिक मुल्क तक जाती है, कहीं ये छुपा लेते। आपको याद होगा नुपुर शर्मा ने भी इसी तरह वाहियात तरीके से स्टेटमेंट दिया था। आज नुपुर शर्मा कहाँ है कोई नहीं जानता। उसको जमीन निगल गई, उसको आसमान खा गया, वो मर गई, वो खप गई। वो पब्लिक पे नहीं आती, ना वो मीडिया पे आती। वो भी भारतीय जनता पार्टी की पैनलिस्ट थी जो टीवी में बैठ के रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर रही थी। और सऊदी अरब ने वहां से फरमान करा था तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए उसको पार्टी से निकाल दिया था। वो नहीं मालूम कहाँ है। तो सऊदी अरब तो हस्तक्षेप करता है, लेकिन जरूरी है कि हमारे मुल्क में सऊदी अरब हस्तक्षेप करे। हमारी अपनी पहचान है, हम यहाँ के मुसलमान हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, हम वो लोग हैं, हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा योगदान दिया था। नहीं, जरूर देगा सऊदी अरब, स्टेटमेंट देगा। हो सकता है कि स्टेटमेंट आए आप तक और हमारे तक ना पहुंच पा रहे हो, बीच में उसको दबा लिया गया। लेकिन वही वाली बात है, इनकी औकात इतनी छोटी है कि मैंने कहा इनको इनकी गली का कुत्ता नहीं जानता था। तू भगवान की राह में तू एक भगवा चोला पहनकर बैठ गया, नरसिम्हा स्वरानंद भगवा गेंडे, अपनी शक्ल देख। जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता है उसकी शक्ल तेरे जैसे सुअर जैसी हो जाती है, खिंजीर जैसी हो जाती है। लानत है तेरे ऊपर, तेरी शक्ल के ऊपर। थूकना भी पसंद नहीं करेगा कोई इंसान भी जैसी तेरी शक्ल है ना। और वाकई में तेरे ऊपर तो तेरी बीवी ने थूकना पसंद नहीं करा, तेरा लात मार के चली गई, तेरी बेटी लात मार कर चली गई। अब तू भगवा गेंडे फड़फड़ा रहा है, नफरतें फैला रहा है, मारने की बात कर रहा है, काटने की बात कर रहा है। तू जोड़ने की बात नहीं करता, तू तोड़ने की बात करता है। तो तुझसे बड़ा भारत में दहशतगर्द कोई है नहीं। इसको पकड़ के इसको जेल में डाल देना चाहिए और इसके ऊपर यूएपीए लगाना चाहिए, क्योंकि ये भारत को बर्बाद कर रहा है, भारत की इंसानियत को बर्बाद कर रहा है, यहाँ पर लोगों को लड़वा रहा है, यहाँ का एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहा है। एफआईआर तो आपके ऊपर भी होना चाहिए ना, आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं, एक संत को गाली दे। मेरा ख्याल से तुम भी बावले हो गए। मैंने कब कहा कि मुसलमानों आओ आओ एफआईआर कराओ, आओ मुसलमानों भीड़ आओ? मैंने तो नहीं कहा। मैं वो संत है ही नहीं। संत वो हो एफआईआर करवाना वो एक संवैधानिक तरीका है। चुप हो जा भाई, चुप हो जा। एफआईआर कराने को अगर मेरा मसला है, मैं पॉपुलर, अबे कहाँ भड़का दिया मैंने? किस मुसलमान से कहा आओ? अरे मुसलमान अगर होगा तो खुद उसका ईमान जागेगा। अगर मुसलमान होगा तो मोहम्मद की मोहब्बत उसके दिल में होगी, वो मेरे कहने में मोहब्बत करेगा। जो कलमे वाला होगा, जो पक्का मुसलमान होगा, जिसका ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे टिका हुआ होगा, उसको भड़काने की जरूरत नहीं है। वो तो खुद मोहम्मद की उसमें इज्जत में, मोहम्मद की मोहब्बत में खुद दौड़ा दौड़ा चला आएगा, उसका ईमान जागे। क्योंकि तुम बिल्कुल ऐसे हो जैसे बिना रूह के जिस्म, बिल्कुल ऐसे हो। अगर तुम्हारे दिलों में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है, तुम खाली खुली मकान हो, तुम घर नहीं। क्योंकि घर बनता है लोगों के रहने से, और मकान तो कितने बनते हैं जो खंडर मकान होते हैं। तो जिसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अगर यति नरसिंहानंद चाहे तो वो आपके खिलाफ एफआईआर भी करवा दे। आप उनको इतनी गाली दे रहे हैं। कहाँ गाली दी? कौन सी गाली दी? मैंने कहा ना तुम्हारा भी फ्यूज उड़ा हुआ है। वो करवाना चाहे शौक से करवाए, लेकिन उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अरे आप एफआईआर करवाइए, तमाम मुसलमान एफआईआर करवाइए, लेकिन उन एफआईआर को ईमानदारी से लड़िए, कोर्ट तक लेकर जाइए, चार्जशीट फाइल करवाइए और पूरी ईमानदारी से उनको लड़िए। बेशक मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान की तमाम अदालतें चोरी हो गई, तमाम तंजीमें चोरी हो गई। हमारे लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए यहाँ का मीडिया चोरी हो गया, यहाँ की सरकारें चोरी हो गई। लेकिन फिर भी हमें यकीन है 1% तो कहीं ना कहीं इंसाफ मुसलमानों को मिलेगा। हम उस इंसाफ की तलाश में, उस काली रात की तलाश में हमेशा लड़ेंगे कि कहीं ना कहीं उस काली रात की मुसलमानों के लिए भी सुबह आएगी। भरोसा करते हैं नहीं, देखिए, कानून और संविधान पे भरोसा करते थे। अब जो अदालतें हैं वो मुसलमानों के लिए चोरी हो गई, मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता। इन लोगों के खिलाफ 60-70 हजार एफआईआर है। कहाँ है वो एफआईआर? कहाँ है वो जज? कहाँ है वो अदालतें जो मुसलमानों के लिए खड़ी नहीं होती, स्टैंड नहीं लेती? इन जैसे नफरती चिंटुओं को जेलों में नहीं डाला जाता, इनको देश निकाला नहीं दिया जाता, इनको आतंकवादी नहीं बताया जाता, इन पर यूएपीए नहीं लगाया जाता। कहाँ है वो अदालत? सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने भगवा चोला पहन रखा है, क्योंकि मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, इसलिए
की सरकारें चुप है। यही काम अगर कोई मुसलमान करेगा, फौरन के फौरन ये लेके लाठी डंडे सब लेके पहुंच जाएंगे। 14-14 साल के बच्चे को ये लोग मार रहे हैं, क्योंकि आरएसएस इस वक्त पुलिस में शामिल हो चुकी है। आरएसएस की मेहनत इतनी जबरदस्त है 100 साल में कि मुसलमानों से इतनी जबरदस्त इन्होंने नफरत पैदा कर दी है कि आज मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, आज मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है। और सरकार, पार्टियां सारी की सारी मुख बंदीर बनी हुई हमें देख रही हैं, हमें मरता देख रही हैं, हमारी मॉब लिंचिंग होते देख रही हैं, हमारे मदरसों पे हमले होते देख रही हैं, हमारी मस्जिदों को टूटते देख रही हैं, हम औरतों पे हमले होते देख रही हैं। तो ये नहीं चलेगा। ये भारत है और भारत संविधान से चलता है, और अगर संविधान से चलता है तो ये संविधान हमारा भी है, मुसलमानों का भी संविधान है। हमें भी यहाँ इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे लिए भी अदालतें होनी चाहिए, हमारे लिए भी पुलिस थाने होने चाहिए, हमारी भी सुनी जानी चाहिए, हमारी भी एफआईआर लिखी जानी चाहिए, क्योंकि हम भी भारतीय मुसलमान हैं, हम पड़ोसी देश के मुसलमान नहीं है। और हम वो हैं जिन्होंने आज़ादी में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी।